निर्माता रमेश तौरानी टिप्स और फिल्म है जवानी तो इश्क होना है के डायरेक्टर डेविड धवन की टीम ने आखिरकार वाशु भगनानी के आरोप पर अपनी चुप्पी तोड़ दी है। टीम ने इन आरोपों को निजी दुश्मनी से प्रेरित एक बदनाम करने की साजिश बताया है। बुधवार को फिल्म की टीम की तरफ से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया कि श्री वाशु भगनानी द्वारा हमारे खिलाफ कई बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं। बयान में आगे कहा गया, हमें साफ तौर पर समझ आ रहा है कि यह एक सोची समझी साजिश है, जिसका मकसद हमारी फिल्म है जवानी तो इश्क होना है की रिलीज को नुकसान पहुंचाना है। टीम ने बताया कि उनका और वाशु भगनानी का रिश्ता साल 1995 से चला आ रहा है। उन्होंने कहा, उस समय हमने उन्हें एक ऐसे प्रोजेक्ट में 50% साझेदारी और निर्माता का क्रेडिट दिया था जिसकी पूरी तैयारी हमने पहले ही कर ली थी। फिल्म कुली नंबर 1 बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई थी। इस फिल्म ने वाशु भगनानी को इंडस्ट्री में नई पहचान भी दिलाई थी। बयान में यह भी कहा गया कि इन वर्षों में हमने हमेशा उन्हें दिल से समर्थन और शुभकामनाएं दी और पुराने रिश्ते की इज्जत करते हुए अब तक हमने चुप रहना बेहतर समझा था। लेकिन टीम का आरोप है कि इसके बावजूद वाशु भगनानी लगातार सोशल मीडिया और दूसरे प्लेटफॉर्म पर गलत जानकारी फैला रहे हैं। बयान में कहा गया, हैरानी की बात यह है कि उन्होंने मुंबई से करीब 2000 किलोमीटर दूर बिहार के कटिहार कोर्ट में कानूनी शिकायत दर्ज कराई। बातचीत से मसला सुलझाने की बजाय उन्होंने हमारी फिल्म से जुड़े सभी लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही का रास्ता चुना। रमेश तौरानी और डेविड धवन की टीम ने कहा कि वो वाशु भगनानी के इस रवैये से बेहद दुखी और निराश हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चुनरी चुनरी और इश्क सोना है गाने के वैध और कानूनी अधिकार उन्हीं के पास हैं। बयान में कहा गया कि हम जनता से अपील करते हैं कि इस तरह की नकारात्मक और टारगेट बातों पर ध्यान न दें। हम दोहराना चाहते हैं कि चुनरी चुनरी और इश्क सोना है गानों के असली और कानूनी मालिक हम ही हैं। मामला फिलहाल कोर्ट में है और इसलिए इस विषय पर फिलहाल हम यही कहना चाहेंगे। इसी के साथ उन्होंने अपने बयान में आगे कहा कि हमें देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। हमें विश्वास है कि सच की जीत होगी। अपने दर्शकों से हम वादा करते हैं कि 5 जून को सिनेमाघरों में आपको एक शानदार डेविड धवन एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगी। सत्यमेव जयते। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते पूजा एंटरटेनमेंट्स ने बिहार की एक अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उनका आरोप था कि टिप्स म्यूजिक लिमिटेड उनकी फिल्मों, गानों और दूसरे कॉपीराइट कंटेंट का इस्तेमाल बिना अनुमति के व्यावसायिक रूप से कर रही है। इसके बाद कोर्ट ने कथित तौर पर अंतरिम राहत देते हुए और सभी पक्षों को मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। इस पर टिप्स की तरफ से जवाब आया था कि संगीत अधिकार कानूनी और वैध समझौते के आधार पर पूरी तरह से हमारे पास है। पिछले करीब 30 सालों से हम पूरी कानूनी प्रक्रिया के तहत अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं 16 मई को एक बयान जारी कर यह दावा किया गया था कि फिल्म है जवानी तो इश्क होना है की कहानी और स्क्रीन प्ले पूरी तरह से ओरिजिनल है और इसका किसी दूसरी फिल्म से कोई मेल नहीं है। फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान रमेश तौरानी ने वाशु भगनानी के साथ चल रहे विवाद पर कहा था, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आगे भी सब सुलझ जाएगा, कोई बड़ी समस्या नहीं है, मामला कोर्ट में है, इसलिए हम इसे कानूनी तरीके से संभाल रहे हैं। हालांकि यह बात वाशु भगनानी को पसंद नहीं आई थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर इन दावों को गलत बताते हुए कहा कि अब तक उनके साथ कुछ भी सुलझा नहीं है और मामला अभी भी अदालत में चल रहा है। वाशु भगनानी ने आगे कहा, आज तक मेरे साथ कुछ भी सुलझा नहीं है। कैमरे के सामने सब सुलझ गया कह देने से सच्चाई नहीं बदल जाती। मामला अभी खत्म नहीं हुआ। सच अदालत से सामने आएगा, किसी और को माइक पकड़ा देने से नहीं। उन्होंने आगे कहा कि जब मामला कोर्ट में है तो इस तरह के सार्वजनिक बयान देना खुद अदालत की अवमानना करना है।
वेल आपका इस विवाद पर और टिप्स द्वारा साझा किए गए उनके स्टेटमेंट पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।